पुंडरी हल्का से पूर्व मंत्री नरेंद्र शर्मा सहित नगर परिषद कैथल की वाइस चेयरमैन सीमा देवी व किसान नेता भूराराम पवनावा अपने समर्थकों सहित इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। आप के राष्ट्रीय स्तर के नेता संजय सिंह ने आप उम्मीदवार सुशील गुप्ता के चुनावी कार्यालय अंबाला रोड कैथल में इन सभी को गठबंधन में शामिल करवाया और पार्टी के पटके पहनाए। आपको बता दें कि संजय सिंह ने मोदी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। वहीं कैथल की सुरभि सरकार के लिए यह बड़ा झटका है कि वाइस चेयरमैन सीमा देवी भाजपा छोड़ इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है। देखिए क्या कहा संजय सिंह ने और क्या बोले नरेंद्र शर्मा व सीमा देवी। आज बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, जिनके पास सिंचाई विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग रहा, श्री नरेंद्र शर्मा जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी परिवार में उनके आने से सुशील गुप्ता जी के चुनाव को बहुत बल मिलेगा। इंडिया गठबंधन के जीत का रास्ता और मजबूत होगा और कुरुक्षेत्र, जिसको मैं बार बार कहता हूं, अधर्म के खिलाफ धर्म के जीत की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का उपदेश यहां दिया। कौरवों का नाश करने की कहानी जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस देश में कौरवों का राज चल रहा है, उसका नाश करने की शुरुआत, उसकी तैयारी कुरुक्षेत्र और हरियाणा के लोग कर चुके हैं। मैं फिर से एक बार नरेंद्र शर्मा जी का बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ नगर परिषद कैथल की वाइस चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सीमा जी भी आज आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का समर्थन देने का ऐलान कर रही हैं। इंडिया गठबंधन की कुरुक्षेत्र में जो मीटिंगें हुई अब तक, मैं इसके पहले भी आया था। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ रही है। और रणदीप सुरजेवाला जी, जो हमारे साथ राज्यसभा में सांसद भी हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, कर्नाटक में बड़ी जीत जो हासिल हुई कांग्रेस को, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। उनके सुपुत्र और उनके भाई वो भी आज इस पत्रकार वार्ता में है। तो सबका साथ मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। इंडिया गठबंधन की जीत यहां पर होगी। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महासचिव चौधरी भूराराम जी भी आज इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही थी। 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने की बात कही थी। काला धन ला के 15 लाख देने की बात कही थी। महंगाई कम करने की, डीजल 40 रुपए, पेट्रोल 50 रुपए बेचने की बात कही थी। गैस का सिलेंडर 400 रुपए में था तो उनको महंगा लग रहा था, 1200 रुपए का हो गया। सब्जियां महंगी हुई, दाल 300 रुपए में बिकी। देश ने अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी। 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का मोदी जी ने माफ किया। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया। देश बर्बादी की कगार पे पहुंच गया और प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं ये तो ट्रेलर था। 10 साल में देश को बर्बाद करके
मोदी जी कह रहे हैं ये ट्रेलर था। इसका मतलब जो पिक्चर आने वाली है वो बहुत खतरनाक है। हरियाणा के लोगों को और देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। सावधान हो रहे हैं। मैं तो कई राज्यों में दौरा करके आया हूं। महाराष्ट्र एक बड़ा परिवर्तन देने जा रहा है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है। इन सब राज्यों में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। आपकी सिर्फ एक गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक भारत में नहीं देखा। हर मुद्दे पे देश की जनता से उन्होंने झूठ बोला। जिस हरियाणा में मैं हूं, यहां का जवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करता है, मेहनत करता है सेना में भर्ती के लिए। पंजाब का जवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करता है, मेहनत करता है भारत माता की रक्षा के लिए। आपने अग्निवीर योजना ला दी, कह रहे हैं 4 साल में रिटायर हो जाएगा। तो 17 साल में जवान भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। तो 21 साल का नौजवान तो रिटायर हो जाएगा और 73 साल के मोदी जी को तीसरी बार मौका चाहिए। यह कैसा न्याय है? अग्निवीर भारत माता की सुरक्षा के साथ गद्दारी है, मैं सीधे कहना चाहता हूं। और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से खत्म करके सेना का जवान 17 साल 18 साल जो उसकी नौकरी होती है, पूरी की पूरी नौकरी उसको दी जाएगी। भारत माता की सुरक्षा के साथ गद्दारी नहीं की जाएगी। और बहुत सारी बातें हैं। किसानों के फसल के दाम का वादा हमने किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी मिलनी चाहिए। ये इंडिया गठबंधन का वादा है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, पंजाब में किया है। पूरे देश में इस सपने को हम लोग सच करके दिखाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 300 से ज्यादा इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी 4 जून को और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 400 पार का नारा एक जुमला है, फर्जी है। मोदी जी ऐसे नारे बहुत बार दे चुके हैं। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 73 आई। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 23 आई। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 8 आई। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 65 आई। महाराष्ट्र गए, कहने लगे 150 पार, वहां पर 105 आई। हरियाणा में कहने लगे 75 पार, यहां 40 आई। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार, 1 सीट आई। और अभी कह रहे हैं 400 पार। जनता के लिए तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इनको तड़ी पार करेंगे लोग। आज आपने देश की क्या दशा बना दी है। और मैं इस देश के नौजवानों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो किसानों के साथ हुआ उसको भूलिएगा नहीं। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। 3 काले कानून उनके ऊपर थोपे गए। मैं पार्लियामेंट में था उस समय, सुशील गुप्ता जी भी थे। हमने प्रधानमंत्री का घेराव किया था। मैंने माइक तोड़ दिया था पार्लियामेंट में। मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया था। मैं जब भी जनता की आवाज उठाता हूं मुझे सस्पेंड करके बाहर कर देते हैं, जेल भेज दिया। कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़ने का वक्त है, इनसे डरने का वक्त नहीं है। आपको दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे, अब आप इनके कैंडिडेट को दिल्ली मत जाने दीजिए, उनको हराइए। मैं कभी भाजपा में न चुनाव लड़ा, न भाजपा के एक बार वोट जोड़ दी थी गलती से 2014 में। मैं किसी पार्टी में नहीं रहा। चुनाव तो हमने आजादी लड़े। गुप्ता जी को पता है, सबको पता है। अभी चुनाव लड़ने का था, गुप्ता जी आगे और बैठ के भी चलो समर्थन दे। देश की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे श्री हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, आज हिंदुस्तान की नौजवानों की, गरीबों की, व्यापारियों की, मजदूरों की एक जरूरत है। इस देश को पूंजीपतियों से कैसे बचाया जा सकता है। इसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इंडिया गठबंधन। जैसे संजय सिंह भाई ने
डिटेल में आपको बताया कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को राजनीतिक भाषा का एक जो 150 करोड़ का प्रधानमंत्री है, उसके अंदर जो भाषण के अंदर जो उसकी मर्यादा है वो प्रधानमंत्री के काबिल नहीं। दूसरे देशों के अंदर भी हमारा विकास किया जाता है। चुनाव हिंदुस्तान के हो रहे हैं और नाम पाकिस्तान के नाम से। इसके अंदर जैसे हमारे देश का जवान है, अग्निवीर उसको 4 साल के लिया। इन चीजों को देखते हमने इंडिया को, गठबंधन को, आराम पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा, एक हमारा साथी था रोके में, उसने अपनी सारी जिंदगी मोदी जी के गीत गा गा के बोड़ हो गया, अपना सब कुछ, घर परिवार बच्चे सब कुछ सड़क पे ला दिए। अब तो मैंने कह दिया सड़क पे आ गए, तू घर चुप से बैठ जा, तेरा बीजेपी कुर्सी देने वाली दिया, उसको जेल में रखे उसको। हम सब भारत के पढ़े लिखे नागरिक हैं, संवैधानिक भारत में जी रहे हैं, तो हर व्यक्ति को सबसे पहले मान सम्मान चाहिए होता है। दौलत शोहरत सब बाद में चाहिए होती है। मेरे को लगा क्या, आप सबको पता भी है, तो मेरे को मान सम्मान नहीं मिला भाजपा सरकार में। और भाजपा सरकार में हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को पता है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। तो इस करके और मेरा बिल्कुल मन उतर गया था इस सरकार से, इसलिए मैंने आज चौधरी रणदीप सिंह जी की अध्यक्षता में आज मैं भारतीय गठबंधन पार्टी को ज्वाइन कर। तो भाजपा ने वाइस चेयरमैन आपको बनाया? वाइस चेयरमैन मेरे को ऐसे ही नहीं बनाया, मेरे पास 6 MC थे। जिस MC का नाम दिया गया था वाइस चेयरमैन में, उसके नाम पे कोई भी राजी नहीं था, इसलिए मेरे को बनाया गया था। तो वो 6 MC भी साथ है? बिल्कुल साथ में है जी। क्या वो भी इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करेंगे या कर चुके हैं? अब तो 6 की जगह 11 हो चुके हैं। कौन है बताओगे? नाम नहीं बताऊंगी।